पर सनीलो की इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन जहाँ पे महारानी और उसकी बहन दोनों आ रही होती है प्रिजन में किंगसी से मिलने के लिए। उसकी बहन कहती है, प्रिंसेस कहती है, सिस्टर वो बंदे ने हमारे यहाँ कंट्री के इस सिटी के कैपिटल सिटी के रूल्स को तोड़ा है, तो उसे थोड़ी सज़ा तो मिलनी चाहिए। इसलिए मैं क्या क्या कहती हूँ, क्यों ना हम उसे मार देते हैं, मैं खुद उसे मार दूंगी। कि महारानी कहती, क्यों, क्या हुआ आखिरकार, तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि तुम उसे मारना क्यों चाहती हो? मैं जब से मिली हूँ तब से तुम उसको मारने की बातें करी हो। आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? ये सुन के वो शर्माने लग जाती है। वो कहती है, एनीवेज जो कुछ भी हो, पर लेकिन ना तुम उसे मार सकती हो, ना मैं उसे मार सकती हूँ, ना ही हमारी इंपीरियल फैमिली में से कोई उसे मार सकता है, क्योंकि वो हमारे अंकल का बेटा है यार, वो हमारा भाई है। तो आखिरकार वो हमारा कज़न है, तो आखिरकार हम उसे कैसे मार सकते हैं? तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंकल की पावर। ये सुन के प्रिंसेस हैरान हो जाती है। वो कहती, क्या वो मेरा कज़न है? और फिर तभी प्रिंसेस कहती है, क्या आप उससे फाइट करने वाली हैं, और क्या आप उससे उसकी पावर वगैरह सब कुछ चुराने वाली हैं, उससे जो जीत है उसकी लेने वाली है? मतलब कि वो कहना चाहती है साफ साफ प्रिंसेस की, आप क्या किंगसी को अपनी तरफ करना चाहती हैं जैसा कि इंपीरियल फैमिली में होता आया है? वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं उसे कूटना उठना, उसे ज़बरदस्ती टॉर्चर नहीं करना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसमें रॉयल ब्लड लाइन है, और वो उसके अंदर प्योर रॉयल ब्लड लाइन है, और वो हमारे अंकल का बेटा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो रॉयल ब्लड लाइन है, शाही खून, वो हमारी तरफ लेना चाहती है। मैं किंगसी को अपनी तरफ करना चाहती हूँ। और फिर वो लोग किंगसी के पास में पहुंच जाते हैं, और फिर तभी हमारी आवाज़ आ रही होती है। लेफ्ट गार्ड किंगसी को कह रहा है कि ओए, तेरे को क्या लगता है, क्या जो ये बॉडी गार्ड्स है, ये सोल्जर्स जो हैं, ये इतने बड़े चमन चूती हैं जो कि ये हमारी बात मानेंगे? अबे वो महारानी है। आई होप अब तक तो महारानी को पता चल गया होगा। हमें जल्द से जल्द करके यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि स्टेट प्रोटेक्टर यहाँ आए, वो हमारी मार के चला जाए। तभी वहाँ पे महारानी आ जाती है। वो कहती, क्या बात है, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, क्या बात है, मज़ा आ गया, तुम लोग क्या बातें करते हो? और फिर तभी हम देखते हैं प्रिंसेस कहती है, ओए किंगसी, सबसे पहली बात, शायद तक इसे नहीं पता होगा पर लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा, ये कैपिटल सिटी है, और तुम दोनों ने यहाँ आते ही सबसे पहले रूल को तोड़ दिया, एक छोटी सी चोरी कर ली जिसके लिए तुम्हें अंजाम में यहाँ पे जेल में बंद किया गया है। क्या तुम लोग यहाँ पे मरना चाहते हो? हमारा किंगसी जो है वो उस प्रिंसेस के बगल में उस लड़की को यानी उस औरत को देख के कहता है, एक मिनट, क्या क्या तुम महारानी हो, क्या तुम एम्परर हो? ये सुन के वो कहती है, क्यों, क्या कोई लड़की एम्परर, क्या कोई औरत यहाँ की महारानी या फिर महाराजा नहीं बन सकती? क्या कहीं लिखा हुआ है क्या कि कोई औरत महाराजा नहीं बन सकती? मैंने इसके लिए फाइट की जिसके कारण आज मुझे ये एम्परर की पोजीशन मिली है। किंगसी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, औरत भी राज कर सकती है। आखिरकार किसने कह दिया? आखिरकार इस दुनिया की जो सबसे पहली महारानी थी वो वू जीटियान, वो भी एक ग्रेट रूलर थी। सच में इस यून डायनेस्टी की सबसे कमाल की लड़की थी वो, और उसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा पाया। तुम्हें क्या लगता है, कोई भी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता कि वो एक बेकार थी, वो बहुत पावरफुल थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? सुन के वो कहती है, ओह वाह, सच में तुम्हें इस बारे में पता है? हाँ, वो मेरी ग्रैंड 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 मदर थी, वो सच में कमाल की रूलर थी। मैं भी इस बारे में एडमिट करती हूँ, सच में तुम भी लगता है नॉलेजेबल हो। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। वो कहती है, पहली बात, आखिरकार मेरी बहन को हो क्या गया? ये जब भी तुम्हारे बारे में बात करती है तुम्हें मारने की ही बात करती है, और फिर शर्माने लगती है। मैं ये नहीं पूछूंगी आखिरकार तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर रही है। मैं ये पूछना चाहूँगी आखिरकार तुमने इसके साथ किया क्या है जिसके कारण ये ऐसा कर रही है, और ये ऐसा क्यों कर रही है? किंगसी उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है, अब महारानी देखिए, पहली बात तो जब मैं आ रहा था तो इस लड़की ने मुझ पे अटैक किया, तो मैंने इसके साथ किसी तरीके से मामला सेटल कर लिया, पर तभी आप अचानक से हमारे पर एक एम्परर ने अटैक किया था, मतलब कि एक असैसिन ने हमारे पर अटैक किया था, जिसके कारण शायद कि इटर्नली मतलब कि अंदर से ये जख्मी हो गई थी। तो उसके कारण मैं इसको चेक करने के लिए इसको अपने टेंट में लेके गया, इसके बस कपड़े उतारे और इसको बस अच्छे से चेक किया इसके अंदर से, बॉडी से। बाकी इसकी शरीर का एक भी अंग मैंने नहीं देखा, मैं इतना बड़ा ठरकी नहीं हूँ। और फिर तभी महारानी कहती है, ओह अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे इंटेंशन बुरे नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सुन के प्रिंसेस कहती है, सिस्टर क्या आप इसे ऐसे ही जाने दे रही है? तभी एम्परर जो होती है मतलब कि महारानी अपनी बहन को गले लगा लेती है। वो कहती है, ओ मेरी प्यारी बहन, मेरी बच्ची, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ये अब हमारी पकड़ में है, टेंशन मत लो। ये ना ये और ना ही इसका साथी और कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा, अब टेंशन मत लो, मैं होना तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। और फिर किंगसी कहता है, ठीक है, अगर आप दोनों का ये हो गया तो एम्परर, मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है, मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। किंगसी कहता है, पहला, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी इस इंगेजमेंट को कैंसिल करना है। दूसरा, मैं यहाँ पे आपसे अपने समर सोल सिटी में जो कुछ हुआ था और मेरी वाइफ नई एम्परर बन चुकी है, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ रिवॉर्ड के बारे में बातचीत करने आया हूँ कि क्या इनाम मिलेगा। ये सुन के वो कहती, क्या बात है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिवॉर्ड के बारे में मुझसे बात करने की, इनाम के बारे में? और कैसा इनाम, किस बात का इनाम?
फिर किंगशी हंसता हुआ कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे पास रीज़न है और मैं जानता हूँ किस रीज़न से आपने मुझे यहाँ बुलाया है। उसी कंपटीशन के लिए ना, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि वो जो ग्रैंड एल्डर है, स्टेट प्रोटेक्टर, वो कोई दूध का धुला बंदा नहीं है। वो तो आपको हटाना चाहता है, इस बारे में तो आपको पता ही है, पर लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। और ये काम जो है आप अकेले मिलके खुद से तो बिल्कुल कर नहीं सकती, इसलिए आपको मेरी मदद चाहिए। पर लेकिन मैं बता दूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। मुझे बस अपनी वाइफ के पास अपने घर सोल स्टिक सिटी वापस जाना है, समझे ना। इसलिए ये सारा मामला आपका है, तो मैं इसमें दखलंदाजी नहीं देना चाहता, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भी महारानी कहती है, जैसी एक्सपेक्टेशन थी तुमसे तुम एकदम वैसे ही हो। सच में तुम जो कहते हो वो करते हो, तुम अपने काम में और अपनी बोली में कभी भी फेल नहीं होते। मैं ये बात तुम्हारे बारे में जानती हूँ कि तुम कभी फेल नहीं होते। तुम एकदम अपने बाप की तरह हो, यानी हमारे अंकल की तरह, तुम एकदम उनकी तरह हो। जैसा किंगशी कहता है, ओह तो यानी आप मेरे फादर के बारे में जानती हैं, यानी ऐसे देखे तो मेरे फादर आपके अंकल हैं, तब तो मैं तो आपका छोटा भाई हुआ, तब तो आपको ऐसे मुझे एकदम अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, एकदम अच्छे से। फिर तभी अचानक से महारानी को आ जाता है गुस्सा, वो अपनी पावर को रिलीज करती है, अपने पावर के प्रेशर से उसके ऊपर अटैक करती है, हमारे किंगशी के ऊपर। किंगशी को डराने के लिए वो अपनी पावर के प्रेशर का रिलीज करती है कि देख बेटे, इस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है हमारे यहाँ, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। किंगशी उसकी पावर को सेंस करके, उसके पावर के प्रेशर को फील करके कहता है, इसकी पावर, इसकी स्टार पावर बाप रे गॉड लेवल है, बाप रे इतनी पावर के अगर मैं अंडर में आया और ज़्यादा प्रेशर में आया तो शायद तक मैं तो मर ही जाऊँगा, और इसके अगेंस्ट मैं लड़ाई करने के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता, मैं तो इसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। नहीं, उसे कहती है, तुम्हें पता है ये जो मैटर है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि तुम सोच रहे हो, जैसे तुम्हें लगता है उससे भी कई ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझे ना। तुम्हारा लक अच्छा है कि आज मैं यहाँ पे आ गई, तुम बच गई, तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बख्श रही हूँ। और यहाँ तक कि तुम्हारे पास हमारी रॉयल ब्लड लाइन है, जिसके लिए मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बख्श रही हूँ। मैं तुम्हें अपने पैलेस में लेके जाऊँगी, वहाँ पर तुम्हें थोड़ा सबक सिखाऊंगी और एक अच्छी सी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। ये सुन के किंगशी कहता है, ओह ऐसी बात है, पर मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ कल्टीवेशन में ध्यान देना है, मैं बस कल्टीवेशन करने का चांस मिल जाए ना, अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने का, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। वो कहती है, ओह तब तो तुम्हें ये बता के तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि हमारे यहाँ पे एक इंपीरियल फॉरेस्ट भी है, जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। पर लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकता है, वहाँ पे या तो कोई बंदा अगर रॉयल फैमिली से मेंबर हो, या तो वो, या फिर हमारे यंगस्टर्स में से कोई एक जा सकता है। वो भी कब, जब हमारे यहाँ हर हफ्ते या हर महीने एक कॉम्पिटिशन होता है, उसमें जो नंबर 1 प्लेस पे आता है वही जा सकता है। वो वहाँ जाके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है, और क्या पता तुम्हारा लेवल अप होके स्टार स्पिरिट लेवल पे भी पहुँच जाओ। किंगशी कहता है, फाइनली, यानी मेरे लिए एक नया टाइम आ गया है, यानी दिन संवरने वाले हैं, ये अब मेरा वक्त है। और फिर तभी महारानी कुछ ऐसा कह देती है जिसके बारे में किंगशी को उम्मीद भी नहीं होती। वो कहती है कि केवल इंपीरियल फैमिली के जो बंदे हैं वही जा सकते हैं, और अगर तुम इंपीरियल फैमिली में आ जाते हो, अपनी जो रियल आइडेंटिटी है कि तुम मेरे अंकल के बेटे हो, यानी फर्स्ट किंग के बेटे हो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, सबको तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, तुम बड़ी आसानी से रॉयल फैमिली के मेंबर बन जाओगे। किंगशी कहता है, आइडिया अच्छा है, पर लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त मेरे ठिकाने पे है, मैं नहीं चाहता कि मैं अभी कभी मारा जाऊं, समझे ना। यदि अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया तो मेरे जो दुश्मन है उनको और ज़्यादा भनक लग जाएगी, और मेरे बाप के जो दुश्मन है वो तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, यानी यहाँ पे भी मौत वहाँ पे भी मौत, समझे ना। और अगर मैंने कर दिया तो पक्का मेरी आइडेंटिटी को जान के और भी लोग डर जाएंगे, और वो तो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मुझे मरना नहीं है मैडम। अभी तभी किंगशी कहता है, वैसे मेरी आइडेंटिटी की बात है और रॉयल फैमिली का मेंबर बनने की बात है, हाँ अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो बन जाता। ये सुनने में भी लाजवाब है, बहुत एक्साइटेड से भरा हुआ है, पर लेकिन ये जो मैटर है अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आगे चल के, और मुझे अपनी जान भी प्यारी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी किसी को पता चले। तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये सुन के महारानी कहती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तो मुझे तुम्हारे अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, सच में तुम एकदम अंकल की तरह, यानी अपने फादर की तरह ही हो, वो भी अपने जवानी के दिनों में ऐसे ही थे, सच में। तब तो यानी तुम्हें मेरे थ्रोन में भी, यानी मेरी गद्दी में भी, इस पूरे एम्पायर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर राज करने का। और फिर किंगशी कहता है, वेल इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो अपने मन में कहता है, रॉयल फाइट, हाँ यानी इंपीरियल फाइट, वो भी थ्रोन के लिए। मैंने कई नॉवेल्स में पढ़ा है इस बारे में, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा डेंजरस फाइट्स होती है, इसमें जान जाने के पूरे चांसेस रहते हैं, इसमें पावर और ब्रेन दोनों लगाने होते हैं। और फिर तभी एम्परर यानी कि महारानी कहती है कि जब अब तुमने अपनी रॉयल्टी मेरे सामने पेश कर दिया और इस चीज़ से तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी कर दिया है तो ठीक है।
फिर किंगशी कहता है तब तो ये डील रही। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, डील रही। और फिर किंगशी कहता है और मैंने अब अपना मन चेंज कर लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से यानी इंपीरियल फैमिली का मैं दामाद बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और देखें तो जरिए आखिरकार क्या होता है। वैसे भी मुझे जानना है और लोगों के बारे में, इस लड़की के बारे में, तुम्हारे बारे में, और भी कई लोगों के बारे में, इस सिटी के बारे में, इस कंट्री के बारे में। और फिर वो अपने मन में कहता है ज़रा मैं भी तो देखूँ आखिरकार क्या क्या होता है अगर इन सब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो। लेकिन प्रिंसेस जो होती है यानी कि महारानी की बहन वो मना कर रही होती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। लेकिन महारानी जाती हुई कहती है नहीं ये तय हो चुका है, आज तुम दोनों की मीटिंग हुई है तो ठीक है, अब कल सेरेमनी है तो कल मैरिज वेडिंग सेरेमनी है तो उसके लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को पहले से ही तैयार रखना, ठीक है मेरी बहना, अलविदा। की बहन यानी महारानी यानी प्रिंसेस कहती है सिस्टर प्लीज़ पहले मेरी बात तो सुन लो, प्लीज़ रुक जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।